Writing, writing, writing. Writing is the powerful tool. Writing is the powerful tool. But how? Before that, I want to ask you one question. Do you have an idea related to writing? Actually, what is writing? If you have an idea, then just comment in the comment section. Definitely, I will wait and I will share your point of view to all the audience of my Happy Universe family. So be tuned. Moreover, love to say all the time to you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing, and thank you, my happiness family, for your every powerful word. And moreover, once again, very sorry for the late updation of my video because of some network biases, but I believe that definitely you will cooperate with us. So let's start the video. Actually, what I have for you in my today's special video, how writing act as a powerful tool. Actually, what does it indicates in our life and how we can transform ourselves through the writing. जी हाँ, हम अपने आप को लिखने के द्वारा कैसे बदल सकते हैं? क्या ये हो सकता है? भाई, मुझ में भी बहुत सी कमियां हैं और मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आखिर ऐसा इंसान कोई है इस दुनिया में जिसके अंदर कमी नहीं है? तभी तो कहा जाता है कि लर्निंग इज द कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। तो सीखना सिखाना तो एक दूसरे से चलता ही रहेगा। तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और सीख भी रही हूँ आपकी ब्लेसिंग से, आपके प्यार से। और आपने अभी तक क्या कुछ सीखा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमें ज़रूर बताना, क्योंकि भाई हम इंसान सेम होते भी अलग और अलग होते भी सेम है, तो सेम एनर्जीज है ना, तो सब कुछ सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, मैंने लिखा है राइटिंग के बारे में, पेन टू पेपर। अब पेन टू पेपर मतलब राइटिंग, जो पेन से हम लिखते हैं इस पेपर के ऊपर। लेकिन एक्चुअली में पेन से हम कैसे लिखते हैं? जो कुछ भी हमारे माइंड में आइडिया आता है उसको जब हम पेन से पेपर में लिखते थे। लेकिन पेन से पेपर में तो हम कॉलेज में भी लिखते थे, स्कूल में जब पढ़ते थे, नर्सरी में पढ़ते थे, ABC लिखते थे, तो वो कैसे लिखते थे? आपको आज तक ABC याद होगी, आपको आज तक काउंटिंग याद होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कई चीज़ें हमें अब अपनी +1 +2 की स्टडीज़ की इतनी याद नहीं होंगी, लेकिन नर्सरी की और ये चीज़ें हमें इतनी याद क्यों है? पता है क्यों? क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाती थी कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे परमानेंट मेमोरी में जो है वो जा चुकी हैं और वो हमें कभी नहीं भूलती। एंड मोस्ट ऑफ टाइम ये कभी किसी बच्चे को नहीं भूलती। ऐसा क्यों? एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ दिस राइटिंग, क्योंकि ये जो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो चुकी हैं, ये हमारे उस माइंड में जा चुकी हैं जहाँ पर हमारी याददाश्त में ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुके हैं। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ पावर ऑफ राइटिंग क्या है। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस राइटिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने बिहेवियर में कौन सा चेंज चाहिए? अगर मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रिक्वेस्ट मुझे पिछली वाली फ्राइडे की वीक वाली वीडियो में आई कि मैम टेल अस द पावर ऑफ राइटिंग। तो पावर ऑफ राइटिंग से मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकती हूँ कि पावर ऑफ राइटिंग के बाद ना ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहली बात होती है आपको टाइम लगता है, आपको चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। कम से कम ये डिपेंड करेगा कि जो भी चीज़ों में आप अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप वो जो भी चीज़ में आप चेंज अपने ऊपर देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि यूनिवर्स हमारे लिए काम करने के लिए टाइम भी लेता है और कुछ सिचुएशंस में हमारे आगे ऐसे रखता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सिचुएशंस जो है यूनिवर्स हमारे फेवर में कब कैसे काम करता है। जितना भी मुझे समझ आए भाई मैं तो ज़रूर आपके साथ शेयर आउट करूंगी, क्योंकि आप बहुत से ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो है वो वीडियोस देखते होंगे, बहुत से ऐसी चीज़ों को देखते होंगे, लेकिन हमारा काम अपनी ऑडियंस को इसके बारे में भी सही गाइड करना ही है, क्योंकि राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कुछ भी हम अट्रैक्ट करते हैं अपने दिमाग से लिख कर पेपर में लिख देते हैं, कहीं ना कहीं वो एक राइटिंग का रूप ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने नेचर को लेकर, किस तरह का नेचर की, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, तो आप अपने आप को किस तरह से जो है वो विद द पावर ऑफ राइटिंग आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे और ये चीज़ें होने लगेंगी। लिखेंगे भी आप और एक्शन भी आप करेंगे। एग्जाम्पल, ऐसे आप लिख सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब मैं आत्मविश्वासी हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं इतने बड़े बड़े, हम पढ़ भी जाते हैं लेकिन फिर भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन आप बहुत से लोगों को देखते हैं जो कॉन्फिडेंटली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ झूठ भी बोल देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ उनका झूठ पकड़ा भी जाता है। हम अपने बहुत से अपने नॉन में चीज़ों को जानते भी होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि लोग नहीं भी पकड़े जाते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्यों
क्योंकि वो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्फिडेंस, या तो कोई चीज़ ओवर हो जाएगी या फिर कोई भी चीज़ माल हो जाएगी या नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक श्योर दैट कि आपको किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपना एक स्पेसिफिक चीज़ को ले लीजिए जिसमें आपको चेंज चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए जो है वो अपनी राइटिंग का किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपनी कमी को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक्सेप्ट, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मुझे भी बहुत सी अपनी कमियों को सुधारना है, लेकिन हमें कभी गलत नहीं सहना चाहिए। तो गलत ना सहना ये आपकी कमी नहीं हो सकती, लेकिन अपने अंदर अपनी कमियों को सुधारना, अपने आप को दिखाने के लिए, दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रूथ इन द लाइफ। तो उससे बेटर अब आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए क्या करेंगे, देन यू कैन राइट। अगर आप हिंदी पसंद करते हैं तो आप हिंदी में भी लिखिए, लेकिन हमेशा ही हमें ना अपने माइंड को एक क्लियर स्पेसिफिकेशन देना कि आपको किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। आपको वो वाला कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, या आपको वो वाला कॉन्फिडेंस जिसमें कि आप सब चीज़ों को फेस आउट करने वाला। हर चीज़ में जो है वो कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल अब आप कर सकते हैं, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरती जा रही हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरती जा रही हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ से डर लगता है, आप किसी चीज़ को, एग्ज़ाम मान लीजिए आपको पेपर फेस करने से डर लगता है, तो मेरे अंदर अपने एग्ज़ाम्स को फेस करने का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरे अंदर मेरे एग्ज़ाम्स को जो है फेस करने का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मिरेकुलसली विद 21 डेज़ के अंदर, अगर आप ये प्रैक्टिस मॉर्निंग में अगर नहीं भी कर पाते, अगर आप रात को सोने से पहले अगर आप एक लाइन भी ये लिख कर 21 डेज़ तक लिखेंगे ना, तो 21 डेज़ के अंदर ये चीज़ें हमारे माइंड में प्रोग्राम हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं 100 में से 50% जो है वो आपका माइंड जो है वो प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इन चीज़ों से मैंने खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, चाहे वो किसी और को पसंद आए या ना आए, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर से ज़रूर मोटिवेट करेगा। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कहा हम ही हमारे सबसे बड़े वेल विशर होते हैं, हम ही हमारे सबसे बड़े लर्निंग वाले एक ऐसे गाइडर होते हैं। हम अपने ही गाइडर हैं, हम अपने ही आइडियल हैं, और हम कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों से सीखते हैं और एक दूसरे से भी सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि राइटिंग का ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले हमें स्पेसिफिक होना है कि हमें किस रीज़न को लेकर जो है वो किस चीज़ में अपनी राइटिंग की पावर को जो है यूज़ करना है। हम इन चीज़ों को किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं, बुक ऑफ रोंडा बर्न को आप देख सकते हैं, उस बुक के थ्रू बहुत से लोगों की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है, और वो बुक 101% जो है वो राइटिंग के ऊपर बेस है, और ये चीज़ें हमारी लाइफ को चेंज करती हैं। आप इसे माने या ना माने, आप बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस को गूगल करके जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस को राइटिंग के साथ जो मिरेकुलसली अपनी लाइफ किस तरह से चेंज होती है, आप उनके इंटरव्यूज़ को, आप उनके उन एक्सपीरियंसेस को रीड आउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर दैट राइटिंग इज योर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ, क्योंकि राइटिंग कैन डू एवरीथिंग। अगर आप सोने से पहले एक लाइन भी लिख कर सोते हैं, चाहे वो आप थैंक यू लिखते हैं, चाहे वो आप अपनी किसी स्पेसिफिक चीज़ में इंप्रूवमेंट को लेकर लिखते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, और ये चीज़ें होती हैं एंड यू कैन डू इट फॉर यू। सो मेक इट श्योर फॉर यू, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा आपके लिए, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आप ही के रिक्वेस्ट पे आज पावर ऑफ द राइटिंग की वीडियो मैंने शेयर आउट की। अगर आपके भी कुछ इस तरह से स्पेसिफिकेशन, आप किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में राइटिंग को यूज आउट करना चाहते हैं, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट आने वाले टाइम में हम आपके रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसा सोर्स लाएंगे जिसमें आप अपने हमें रिक्वेस्ट जो है वो किसी चैनल के थ्रू हमें दे सकते हैं। तो बताऊंगी हर चीज़ बड़े लॉजिकली। तब तक के लिए रखिए ख्याल, मिलते हैं कल खास वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।